ये स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी पॉलिनेशन होने के बाद जब जाइगोट और इंडोस्पर्म बन जाते हैं तो हम पहले बात करते हैं कि जाइगोट में क्या डिवीजन शुरू होता है। देखो, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और डिप्लॉयड होते हैं, ट्यूरियन है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन चलता है। माइटोटिक डिवीजन से जो भी सेल्स बनेंगे वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दो सेल्स बना, एक सेल्स बेसल सेल्स, एक टर्मिनल सेल्स बना। तो बेसल सेल और टर्मिनल सेल्स भी आगे डिवाइड करते जाएंगे अपर साइड में और इधर टर्मिनल साइड में आपके देखिए। तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनल सेल्स डिवाइड हो रहा है, अपर सेल्स भी डिवाइड हो रहे हैं। ये बेसल सेल्स जो है ये पूरा सस्पेंसर सेल्स बनाएंगे और सस्पेंसर सेल्स में भी लास्ट वाला जो सेल होता है हाइपोफाइसिस होता है, लगभग 8 के आसपास सेल्स होते हैं। और सबसे अपर साइड में ये जो आप दिख रहा है ये बाद में हास्टोरियल सेल का फॉर्मेशंस करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करके ये एम्ब्रियो को देते हैं, जहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस हो रहा है। तो ये आपका टर्मिनल सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस कर रहा है, बेसल सेल्स आपका सस्पेंसर और हास्टोरियल सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो का चल रहा है और डेवलपमेंट होने के बाद कई बार डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। बाइफर्केट आपको दिख रहा है जिसे हम लोग कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। और यहीं पर फ्यूचर के लिए फ्लोब्यूल और रेडिकल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को लार्ज साइज में आप जैसे देख लो कि ये थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया गया है। और धीरे धीरे जब ये मेच्योर हो जाते हैं एम्ब्रियो और एम्ब्रियो में कॉटिलेडॉन्स और फ्लोब्यूल रेडिकल्स ये सब जब बन जाते हैं तो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाते हैं और ये सब के सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और फिर इसके न्यूट्रिशन जरूरत नहीं पड़ती है। तो हॉस्टोरिया और सस्पेंसर सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और ये डॉर्मेंसी के समय में सीड के अंदर पड़े रहते हैं। बाकी जब जर्मिनेशन सीड का होगा तो उस समय कॉटिलेडॉन से अपना ये फूड ऑब्टेन करेंगे। या फिर जो भी इंडोस्पर्म्स है, अभी हम इंडोस्पर्म को बताएंगे बाद में, इंडोस्पर्म जो रहता है बचा रहता है एम्ब्रियो के बाद भी वो जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर 2 कॉटिलेडॉन्स हैं तो ये पूरा डेवलपमेंट डाइकॉट का है, डाइकॉट प्लांट का है। वैसे मैं बता दूं मोनोकॉट में भी लगभग इनिशियल जो स्टेजेस चलते हैं वो सिमिलर होते हैं, वहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं होते। हाँ, डिफरेंसेस के लिए मैं ये बता दूँ, जैसे यहाँ पर आपने देखा ना कि 2 कॉटिलेडॉन्स बन रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग स्ट्रक्चर्स बनता है लास्ट में। इनिशियल स्टेज वही रहेगा, यानी बेसल सेल सस्पेंसर हास्टोरियल बनाएंगे, टर्मिनल सेल एम्ब्रियो बनाएंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन लास्ट में क्या है, यहाँ पर जो कॉटिलेडॉन्स है वो यहाँ पर सिंगल एक स्ट्रक्चर्स बनेंगे कॉटिलेडॉन्स का, हम इसे मोनोकॉट में स्कूटेलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगा, स्कूटेलम। तो यहाँ पर सिंगल कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर्स आप देखिए यहाँ पर इधर रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स को कवर करने वाला रूट कैप है और रूट कैप को भी कवर करने वाला कोलियोराइजा होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं, रेडिकल पोजीशंस हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ लोब्यूल होता है, यानी शूट एपेक्स है। हाँ, इसके बाद शूट एपेक्स के बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कुछ और है जो कि फूड स्टोर करने के काम करते हैं। तो मोनोकॉट में देखा जाता है तो इंडोस्पर्म से सेफ रहते हैं, एम्ब्रियो के बनने के बाद भी और जर्मिनेशन के समय भी वो हेल्प करते हैं सीड जर्मिनेशन में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना ये है कि ये डाइकॉट के लिए है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और ये मोनोकॉट के लिए होता है। तो इस तरह से जब ओव्यूल्स के अंदर ये आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो अब ओव्यूल्स जो है वो चेंज हो जाएगा सीड में। ओव्यूल्स किसमें, सीड में चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझिए इसको, ओव्यूल्स जो है ये आप सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन पिगमेंट्स जितने होते हैं वो सीड कोट बना लेते हैं। क्या होता है ये सीड कोट।
सीड कोट बन जाता है, अंदर एम्ब्रियो रहते हैं, एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर्स है जो आप कोटिलिडॉन्स कहते हो। तो यहाँ पर आपको लीफ लाइफ स्ट्रक्चर जो बन रहा है, यहाँ 2 कोटिलिडॉन्स है, ये आपका ट्यूब्यूल हो जाएगा, रेडिकल फ्यूचर्स में ये रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा, ट्यूब्यूल से शूट का डेवलपमेंट होगा, और इसमें फूड मेडिसिन रहते हैं और इस तरह से ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। सीड कोट आपका बने किसका, इंटीग्यूमेंट्स का बना होता है, ठीक है। अब जो ओवरी है, ओवरी वो चेंज हो जाएगा, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, यानी राइपेनिंग ओवरी इज नोन एज अ फ्रूट। और फ्रूट का जो वॉल होता है, फ्रूट का वॉल वाले ऐसे सपोज दैट जैसे आपका ऐसे बना, ये फ्रूट वॉल जो होता है, ये सब जैसे भी वॉल रहेगा, ये आपका पेरिकार्प कहलाएगा। पेरिकार्प, फ्रूट में पेरिकार्प होते हैं, उसके जो लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स होते हैं, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। तो इस तरह से फ्लावर का फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस जो आते हैं, जिसमें ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हुआ, ओवरी आपका फ्रूट्स में, बाकी स्टिग्मा स्टाइल ये सब जो है ड्राई हो जाते हैं और डेहिसेंस हो जाते हैं, टूट के हट जाते हैं। कैलिक्स, करोला ये सब भी हट जाते हैं और थैलमस भी हट जाता है। इस तरह से ओवरी से जो फ्रूट डेवलप हुआ वो ट्रू फ्रूट्स होता है, उसे हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स ओवरी के और भी ओवरी को छोड़ करके और भी जो पार्ट्स हैं, जैसे थैलमस पार्ट्स है, कैलिक्स है, करोला है, उनसे भी इनका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट ओवरी। ओवरी को छोड़ करके अगर अदर पार्ट से भी डेवलप हो रहा है तो वो फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे वो? फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल है और एप्पल जो है थैलमस से फॉर्म होता है तो वो फॉल्स फ्रूट होता है, यानी वहाँ ओवरी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका। तो इस तरह से फ्रूट भी है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स ये सब बनते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे बनाना है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोकार्पिक। तो ये नेचुरल पार्थिनोकार्पिक आपको बनाना में मिलेगा। आर्टिफिशियल भी हम लोग करा सकते हैं, वो 11th में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीन या जीवनलिन का इसका जो है वो छिड़काव करना। तो चलिए इस तरह से इसमें इस चैप्टर में जो हमने समराइज करके आपको बताया, यहाँ तक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें आप लोग देखेंगे और भी वीडियो जो है बीच बीच में जहाँ पर मिसिंग हुई है उसको हम भेज देंगे।